ले रहा है, इसके बाद P2 ले रहा था, तो P2 को कितना वेट करना पड़ा, जब तक कि P4 का काम खत्म है, तो 2 मिलीसेकंड वेट करना पड़ा, P2 का काम शुरू हो गया। अब नेक्स्ट उठाया कि अब अगला कौन सबसे शॉर्टेस्ट ले रहा है, तो P3 वाला ले रहा था, तो उसको P2 का जब तक प्रोसेस कंप्लीट हुआ तब तक उसको वेट करना होगा, तो P4 का कंप्लीट होने का प्लस P2 का कंप्लीट होने का समय जुड़ गया, 2 + 3 5 वेटिंग टाइम यहाँ पे हो गया किसका, P3 का, है ना। अब P3 का काम किया, P3 के कंप्लीट होते होते कितना हो गया कंप्लीट करने में, 11 मिलीसेकंड, 11 मिलीसेकंड में स्टार्ट हुआ कौन, P1, तो P1 का वेटिंग टाइम कितना हो गया, 11। अब सबका जोड़िए, एवरेज वेटिंग टाइम निकालिए, P4 का 0, P2 का 2, P3 का 5 वेटिंग टाइम, P1 का 11 वेटिंग टाइम, और उसको डिवाइड कीजिए 4 से, कितना वेटिंग टाइम निकल गया, 4.5 मिलीसेकंड। तो कौन ज़्यादा बेटर रही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या हो रहा था, तो 18.5 मिलीसेकंड निकल के आ रहा था, इसमें क्या कितना समय निकल के आया, 4.5 मिलीसेकंड। तो क्या किया, एवरेज वेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है कौन, आपका, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। दोनों से देखिए, दोनों यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, उसी से पता चल गया कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट कंप्लीट करने में कम समय लेगा, एवरेज वेटिंग टाइम कम लेगा, और ए एल्गोरिथम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम किससे बेटर मिला है हमको, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखिए सब सिचुएशन, जैसा सिचुएशन के अनुसार अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता है, ऐसा नहीं कि सभी जगह एक ही कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ऐसा नहीं होता, जैसा सिचुएशन ऐसा आपका एल्गोरिथम लगाया जाता है, ठीक है। तो गैंट चार्ट समझा ही दिए, किसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ऐसा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम है इसमें क्या, इफ द अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस आर डिफरेंट, which means all processes are not available to ready queue at the time of 0, मतलब सब रेडी क्यू में नहीं है, एंड सम जॉब अराइव आफ्टर सम टाइम, ठीक है। इन सच सिचुएशन सम टाइम प्रोसेस विद शॉर्ट बर्स्ट टाइम हैव टू वेट फॉर करंट प्रोसेस एक्सक्यूशन टू फिनिश। तो मतलब क्या समझा कि जैसे मान लीजिए अभी तो ये पता चला कि ये सारा प्रोसेस रेडी क्यू में है, 0 स्टेट पे है सब रेडी में। मान लीजिए कि आपका प्रोसेस P1 P2 P3 रेडी में था, ठीक है, P4 बाद में एंट्री कर गया जो कम समय ले रहा था। ऐसा नहीं होगा कि P4 को काम करा देगा नॉन प्रिम्प्टिव वाला में, अभी जो बताए वो आपको क्या करना होगा। अब हम इसको लेके प्रोसेस कर रहे हैं रेडी क्यू में, तो आपका नंबर जब ये सारा तीनों कंप्लीट कर देंगे तभी आपका अब नंबर आएगा, क्योंकि आप रेडी क्यू में नहीं थे, ठीक है, जबकि एक कम समय ले रहा था प्रोसेस, फिर भी इसको वेट करना पड़ा क्योंकि ये रेडी क्यू में नहीं था, बाद में एंट्री किया रेडी क्यू। तो नॉन प्रिम्प्टिव क्या कहता है कि कोई बाद में आ भी गया हायर या कम वाला समय वाला या हायर वाला, उसका काम हम नहीं करेंगे, जब तक कि मेरा काम रेडी वाला नहीं कर देते हैं तब तक दूसरे का नंबर देंगे भी नहीं, ये बात आती है। तो उस केस में ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। यदि कोई शॉर्ट ब्रस्ट टाइम वाला आ गया तो उसको जब तक करंट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब तक उसको प्रोसेस में नहीं डालेगा। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए दिया गया कॉन्सेप्ट किसका, प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। ये था नॉन प्रीएम्प्टिव, ये क्या था, नॉन प्रीएम्प्टिव। अब क्या हो गया, प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। अब हम लोग उसमें क्या करते हैं ना, अराइवल टाइम फिक्स कर लेते हैं। प्रीएम्प्टिव में ऐसे नहीं दिया था, प्रीएम्प्टिव में आपको एक 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 प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है कि कैसे कैसे किसका अराइवल कब होगा, किसका अराइवल कब होगा, किसका अराइवल कब होगा, ये सेट करना पड़ता है। उससे फायदा क्या होता है कि मान लें हम रेडी क्यू में नहीं भी थे और मेरा अराइवल टाइम पहले था, तो आपका काम पहले होगा, बाकी वाला का काम फिर जो रुक जाएगा और आपका काम पहले हो जाएगा। समझ गए, प्रीएम्प्टिव बनाना। तो प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में क्या हुआ कि आपका यदि अराइवल टाइम फिक्स किया हुआ है और आप बाद में भी क्यू में एंट्री करते हो तो आपका भी काम किया जाएगा, ठीक है। ये कहता है प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। जबकि नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट क्या कहता है कि नहीं, आप बाद में आते भी हो, कम समय लेने वाले भी हो, तो हम मेरा रेडी क्यू वाला का काम पहले प्रोसेस कर देंगे तभी आप करते। तो क्या हुआ, शॉर्टेज जो काम ले रहा था 2 सेकंड वाला उसको भी वेट करना पड़ा, लेकिन उसको सॉल्व कर लिया किससे, नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट इस सिचुएशन को। इन नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ शेड्यूलिंग job are put into ready queue as they arrive, but as a process with the short burst time arrive, the execution process is preempted or removed from execution and shortest job is executed first। हो गया क्लियर यहाँ पे, वहाँ पे नहीं हटा रहा था, यहाँ पे क्या किया कि जैसे ही शॉर्टेस्ट टाइम वाला, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाला
कोई भी प्रोसेस अराइव किया क्यू में बाद में भी, तो आपका जॉब रोक कर रिमूव करके इस क्वेश्चन प्रोसेस से और उसका जॉब पहले किस क्वेश्चन में डाल देगा। समझ गए? तो ये कहलाता है प्रिमिटिव शॉर्टेज जॉब फास्टिंग। ये एक कॉन्सेप्ट नया ऐड किया ताकि उसको शॉर्टेज जॉब वाला को भी काम हम करके कंप्लीट करके छोड़ दें, खत्म करें। यदि बाद में भी इंटरव्यू हो रहा है उसका भी कंप्लीट करें। तो जो कम समय ले रहा है उसका काम भी हम पहले कर दें और बीच में जिसका काम चल रहा था उसको स्टॉप कर दें। क्योंकि उसमें बताए थे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या डिफरेंस बताए थे कि प्रिमिटिव में क्या है कि बीच में कोई हाई प्रायोरिटी वाला आएगा तो आपका काम रोक के उसका करने लगेगा, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव में क्या है बताया था कि काम आपका रुकेगा नहीं, क्वेश्चन में जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक नंबर आपका नहीं देगा। ये एक कॉन्सेप्ट आता है निम्ति प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में। तो देखिए इसमें क्या इसका समझ लीजिए, इसका कैसे काम कर रहा है, इसका गैंट चार्ट देख लीजिए। जैसे P1 है, P1 प्रोसेस है, P2 है, P3 P4 है, सेम है। टाइम भी वही है जो दिया हुआ था, है ना। ब्रश टाइम वही दिया हुआ है 21, 3, 6 एंड 2, ठीक है। सबसे कम टाइम ले रहा है P4 का। अराइवल टाइम दिया हुआ है 0, 1, 2, 3 दिया हुआ है। अब देखिए क्या हुआ इसमें, अब देखिए कैसे करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या किया, कहता है कि सबसे पहले अराइव होगा कौन, अराइव कौन होगा, 0 अराइवल है तो सबसे पहले अराइव यही होगा, फिर अराइव यही होगा, फिर अराइव ये होगा, फिर अराइव ये होगा। थर्ड नंबर पे अराइव हुआ P2, कौन, P4, ठीक है। अराइवल टाइम दिया हुआ है लेकिन इसका काम रुकेगा क्योंकि ब्रश टाइम इसका ज्यादा है। अराइव तो आप कर गए, करने के बाद एक काम करेगा आपको उससे बाहर कर देगा, क्वेश्चन आपको रोक देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे गैंट चार्ट कैसे बनेगा, गैंट चार्ट कैसे बना, क्योंकि 0 इसका अराइवल था तो 0 में अराइव कर गया और इसका एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक ही कंप्लीट किया, और क्योंकि 1 पे अराइवल हो रहा था किसका, 1 पे अराइवल हो रहा था P2 का, इसलिए इसका एक काम हो गया 1 पे अराइवल हो रहा था तो इसका एक काम हो गया 1 सेकंड पे काम, 0 to 1 सेकंड के बीच में काम जो मिली सेकंड है इसके बीच में वो काम किया P1 का। अब अराइवल 1 पे किसका आ गया, P2 को, ठीक है। और इसका अराइवल टाइम कितना है, इसका अराइवल टाइम 2। अब जोड़िए, 0 में से 1 जोड़ गए तो 1 आया। अब अराइवल टाइम इसका 2 है तो क्या किया, 1 में से 2 को ऐड किया तो अराइवल टाइम इसका कितना आ गया, 3, ठीक है ना। P2 जब एंट्री किया, यहाँ पे P2 का एंट्री हो गया क्या, P1 पे, P3 का एंट्री कब मिलेगा, P3 का था 2 पे, तो अब यहाँ पे करेगा क्या, इसको अराइवल टाइम कैसे इसका निकलेगा, तो जो इसका अराइवल टाइम था 2, तो अब क्या करेगा, इसके 1 वाला टाइम में से इसका 2 ऐड किया तो इसका अराइवल टाइम कितना आ गया, 3। इस बीच में वो 2 काम इसका हो जाएगा, 2 सेकेंड का काम निकल जाएगा क्योंकि 2 पे इसका अराइवल टाइम, ठीक है। इसके बाद 2, अब नेक्स्ट क्या हुआ, P4 आया, P4 आया तो P4 नंबर मिल गया इसके 3 पे आने के बाद P4 आ गया कि नहीं आ गया, 3 पे आ गया। देखो अब अराइवल टाइम यहाँ पे छूटा, एक बीच में छूटा हुआ है, यहाँ से एक आपका नहीं, एक आपका छोड़ दिए क्या, एक है और अराइवल टाइम 2 है इसका, 2 पे हाँ एक स्टेप इसमें छूटा हुआ है, एक गैंट चार्ट में एक स्टेप छूटा हुआ है जरा सा, क्योंकि 2 पे आ रहा था, 2 पे आ रहा है कौन, P3 आ रहा था, तो P3 यहाँ नहीं आया, P3 यहाँ पे आना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया जरा सा, इसका फिगर चेंज करना पड़ेगा, समझे। तब जरा सा ये भी आउटपुट में चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि दूसरे पे तीसरा प्रीफरेंस में ना P4 था, दूसरा पे तो P3 था, P3 यहाँ से हटा हुआ है। देखो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, इसमें जरा सा गड़बड़ा गया है, इसको हमको फिर से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक सर, तो यहीं तक छोड़ दीजिए सर आप। हाँ इसे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें P3 तो यहाँ आना चाहिए था ना, P3 यहाँ से नहीं आया हुआ है, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, बताइए, आना चाहिए था ना। यस सर, आना चाहिए था। हाँ जो नहीं है तो यहाँ पे क्योंकि 2 पे आना था तो P3 जो नहीं है, एक गड़बड़ है इसमें, और एक को सर, चेंज करेंगे, सारा सर चेंज आज करना, इतना ही पे छोड़ दीजिए आज। इतने पे छोड़ दें। अच्छा ठीक है, तो अगले क्लास में इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है, ठीक है। चेंज कर देंगे तो उसके आगे समझा देंगे, ठीक है ना। यस सर। इसको अगले क्लास में चेंज, क्योंकि एक में चेंज करेंगे तो पूरा चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि सब यस बसन सर। बसकेगा ना, ठीक है। तो चलिए इसको अगले क्लास में चेंज कर देते हैं और तब इसको फिर से समझा देंगे, ठीक है ना। सर PDF सेंड कर दीजिएगा सर, सेंड नहीं किया तो। इसको पढ़ा देते हैं जरा सा, शॉर्टेज जॉब कंप्लीट कर देंगे ना, तो वो जो पिछला जो भेजे थे, पिछला जो जहाँ तक हम भेजे हैं 3 PDF मिला के वो भेज देंगे, कल पढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। तब उसके ठीक बाद है सर। भेजेंगे, ठीक है ना। सब एक दिन भेज देंगे तो सैटरडे को शायद क्लास नहीं ना होता है। सर नहीं होता है, बट अब पता नहीं अब कॉलेज का इंट्रोडक्शन क्या आता है, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ठीक है, हम बात कर लेंगे, जैसा नहीं होगा तो 2 दिन आपको पढ़ने का समय भी मिल जाएगा, सैटरडे और संडे, ठीक है ना। शायद बोले कि सैटरडे को नहीं होता है, हम पूछ लेंगे, ठीक है।
तो कल वाला पढ़ा देंगे ना, तब तीनों को एक साथ भेज देंगे।